श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पहला। सामनो राते आहाड़ो देहो कामो क्रोधो दुई खेत। लबो वत्र द्रोगो बियो आली राकुएत। हलो विचारो विकार मन उकमे खट्टे खाई। नानक लेखे मंगिए औ तो जनेदा जाए। मनमुख जीवों की खेती कैसी होती है, इस पर विचार करते हैं। सावनी और आषाढ़ी दो फसलें रात और दिन के रूप में हैं, जिनमें काम और क्रोध की खेती होती है। लोभ का बीज बोया जाता है और मोह उसका हलवाहा बनता है। विकृत विचारों का हल चलाया जाता है और प्रभु की इच्छा से मिलने वाले कर्म फल का भोग किया जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा मनमुख कृषक अंततः जीवन में व्यर्थ प्रमाणित होता है। हलो विचारो विकार मन उकमी खट्टे खाई। नानक लेखे मंगिए औ सूझने दाजय। पाऊ पई पवित्र पानी सत्तो संतोखो बलेद। अलो अलेमी आली चित्तो चेता वत्र वखत संजोगु। नाव बीजो बख्शीस बोहल दुनिया सगल दरोग। नानक नदरी कर्मो होई जामी सगल बिजोग। यदि वह भाव की भूमि को निर्मलता के जल से सींचे और सत्य संतोष के बैल बनाए, विनम्रता का हाथ चलाए और मन में हलवाहा बन करके हरि प्रभु स्मरण की भली भूमि बना करके प्रभु हरि के साथ संयोग को बीजने के वक्त को पहचाने और संसार को मिथ्या मान करके हरि नाम का बीज बो दे। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि उस पर प्रभु हरि की कृपा होगी और उसके साथ वियोग दूर हो जाएंगे। नाउ बीजू बख्शीस बोहल दुनिया सगल दरोग। नानक नदरी कर्मो होई जामी सगल विजोग। मनमुखी मऊ गुबारू है दूजे भाई बोले। दूजे भाई सदा दुखू है नित नीरू बिरोले। गुरमुखी नामो ध्याइए मथी तत्तु कड़ोले। अंतरी प्रगासी कट्टी चाना हरी लद्धा टोले। आपे परमी पुलाई दा किछु कहने न जाए। मनमुख के भीतर मोह होता है, इसलिए वैसे देव द्वैत भाव में विचरता है। द्वैत भाव से विचरने में सदा दुख होता है। ये जल के मंथन के समान है, जिसमें से कुछ उपलब्ध होने की आशा नहीं होती। यदि गुरु के द्वारा हरि नाम का ध्यान किया जाए तो तत्व का मंथन संभव होता है और परिणामता हृदय में प्रकाश हो जाता है और ढूंढने से वही परमात्मा मिल जाता है। ऊपर के ब्रह्म सब उसने स्वयं पैदा किए हैं, जिसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। अंतरी प्रगासु कटी चानना हरी लद्धा टोले। आपे परमी पुलाई दा किछु कहने न जाई। श्लोक महला तीजा। नानक चिंता मति करो चिंता तिस ही धेई। नानक चिंता मति करो चिंता तिस ही हेई। जल में जंत उपाय नु तिन्ना भी रोजी दे। उथे अटू न चली ना को किरस करई। श्रद्धा मूली ना हुई ना को ले न दई। जिया का आहार जियो खाना एहो करी। विची उपाय साईरा तिन्ना भी सार करें। नानक चिंता मत करूं चिंता तिसी है। गुरु नानक जी कहते हैं चिंता मत करो।
क्योंकि परमात्मा स्वयं सबकी चिंता करता है। जल में उसने जितने जीव पैदा किए हैं उन सबको भी वह भोजन देता है। नानक चिंता मति करूं, चिंता तिस ही है। जल में जंत उपायनु, तिन्ना भी रोजी दे। यहाँ कोई वहाँ कोई दुकान नहीं चलती और ना ही कोई खेती बाड़ी करता है, कोई सौदेबाजी भी नहीं होती, कोई लेन देन वहाँ नहीं है। वहाँ कुछ जीवों का आहार अन्य जीवों को बना दिया जाता है। जो जीव समुद्रों में पैदा किए हैं उनकी भी सार खबर वह लेता है। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि परमात्मा सबकी चिंता करता है। विची उपाय साईरा, तिन्ना भी सार करई। नानक चिंता मत करूं, चिंता तिस्सी है। नानक एहू जियो मछली जीवरू तृष्णा कालू। मनवा अंधो न चेती, पड़े अचिंता जालू। नानक चित्तू अचेतू है, चिंता बद्दा जाई। नदरी करे जे अपनी, ता आगे ले मिलाई। नानक जी कहते हैं कि ये जीव मछली है और तृष्णा रूपी काल मछुआ है। मन अंधा है, इसलिए असावधानी पूर्वक उसके जाल में फंस जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं लापरवाही के कारण ये जीव बंधा फिरता है। यदि इस पर हरि प्रभु जी की कृपा हो जाए तो इसका हरि प्रभु से संयोग हो जाता है। नानक चित्तू चेतु है, चिंता बद्दा जाई। नदरी करे जे अपनी, ता आपे ले मिलाई। से जन साचे सदा सदा, जिन्ना हरि रसो पीता। गुरमुखी सच्चा मनी वसे, सच्चा सौदा कीता। सब किछु कारी माई है, वड़ भागी लीता। अंतरी तृष्णा मरी गई, हरि गुण गवीता। आपे मिली मिलाई नु, आपे दई बुझाई। जिन जीवों ने हरि नाम का रसपान किया है वह सदा सत्य रूप हो जाते। गुरु के द्वारा उनके मन में सत्य स्वरूप परमात्मा हरि निवास करता है और वह सत्य का सौदा करते हैं। से जन साचे सदा सदा, जिन्नी हरि रसो पीता। गुरमुखी सच्चा मनी वसे, सच्चा सौदा कीता। वास्तव में सब कुछ हृदय में ही विद्यमान है। कोई भाग्यशाली जीव ही इसे प्राप्त करता है। हरि का गुण गाने से उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है और परमात्मा हरि स्वयं उसे अपने में लीन कर देता है। अंतरी तृष्णा मरी गई, हरि गुण गवीता। आपे मेली मिलाई नु, आपे दई बुझाई। श्लोक महला पहला। वेली पिनाया, कति बुनाया। कटी कुट्टी करी, खुंबी चढ़ाया। लोहा वड्डे दर्जी पाड़े, सुई धागा सीवे। इं पति पाटी सिफती सीपे, नानक जीवत जीवे। होई पुराना कपड़ो, पाटे सुई धागा गड्डे। माहो पंखो क्यों चले नाई, घड़ी मुहूर्त किछु अंटे। सचो पुराना होवे नाई, सीता कदे न पाटे। नानक सैबो सच्चो सच्चा, तिचरी जापी जापे। यहाँ कपास से कपड़ा बनाने और उसके प्रयोग का रूपक प्रस्तुत किया जा रहा है। कपास को बेल करके रुई को काता और बुना जाता है। तब काट कूट करके भट्ठी पर चढ़ाया जाता है। अच्छे दर्जी के द्वारा कैंची से काट करके सुई धागे से सिया जाता है। इसी तरह खोया हुआ सम्मान परमात्मा के गुणगान द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। यदि कपड़ा पुराना होकर के फट जाए
तो सुई धागा लेकर के उसे पुनः सी लिया जाता है, किंतु ऐसा कपड़ा ज्यादा देर नहीं टिकता, कुछ ही समय में पुनः फट जाता है। अर्थात महीना 15 दिन ना चल करके घड़ी मुहूर्त में ही पुनः फट जाता है। सत्य कभी पुराना नहीं होता और एक बार सीने पर दोबारा नहीं फटता। अभिप्राय है कि बाहरी ढंगों से बनाया सुंदरतम कपड़ा भी पुराना हो जाता है और फट जाता है, किंतु जो जीव सत्य की ओढ़नी ओढ़ लेते हैं वे कभी उससे वंचित नहीं होते। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा तभी सत्य स्वरूप दिख पड़ता है जब निरंतर उसका नाम जपा जाए। सचू पुराना होवे नाई, सीता कदे न पाटे, नानक साहिबो सच्चो सच्चा, तिचरो जापी जापे। सच की काती सचू सब सारू, काढ़त तिसको अपर अपार, शब्दे सान रखाई लाई, गुण की ठेके विच्ची समाई, तिस्ता कुट्ठा होए सेखू, लोहो लब्बू निकता वेखू, होई हलालू लगे हकी जाई, नानक दरी दीदार समाई। मनुष्य जीवन में हलाल का स्वरूप बताते हैं। पशु को काट देना हलाल नहीं, जीवन में हलाल का सही स्वरूप परमात्मा के दरबार में पहुंचने में है। छुरी समूचे तौर पर सत्य की बनी हुई हो और उसे विशेष अपार भाव से निर्मित किया जाए, शब्द की शान पर उसे तेज किया जाए और गुणों की म्यान में रखा जाए, तो उस छुरी से यदि शेख को हलाल किया जाए और उसमें लोभ रूपी रक्त निकल जाए, तभी वह हलाल होकर के हक अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा हरि से जाकर के मिल जाता है और उसके दर्शनों द्वारा ही उसके दरबार में स्थान पाता है। होई हलालो लगे हकी जाई, नानक दरी दीदारी समाई। कमरी कटारा बंकुड़ा बकेका असवारू, गर्बो न कीजे नानका मतो सिरी आवे पारू। सो संगति सबदी मिले, जो गुरमुख चले, सच्चो ध्यानों से सच्चे जिन, हरि खर्चो तन्नो पले। भगत सोइनी गुण गावदे, गुरमति अचले, रतन विचारो मणि वसिया, गुर के शब्दी पल्ले, आपी मिली मिलाई दा, आपे दई वडियाई। जिसकी कमर में सुंदर कटार है और जो सुंदर घोड़े पर सवार है, उसे गर्व नहीं करना चाहिए। कहीं इससे उसके सिर पर पाप का बोझ ना आ पड़े। जो जीव गुरुमुखों के रास्ते पर चलता है वह परमात्मा हरि के शब्द में मिलकर के सत्संगति का रस पाता है। जिसके पास हरि नाम रूपी धन है वह ही वास्तव में सत्य में ध्यानस्थ होते हैं। भक्तजन गुरमति में स्थिर होकर के परमात्मा हरि के गुण गाते हुए ही शोभते हैं। गुरु के शब्दों को मन में विचार कर ही वे श्रेष्ठ बनते हैं। ऐसे जीवों को परमात्मा अपने आप में मिला लेता है और बढ़ाई देता है। रतन विचारो मणि वासिया, गुर के शब्द भले, आपे मेली मिलाइंदा आपी दई वडियाई। श्लोक मला तीजा। आशा अंदरी सबो कोई निराशा होई, आशा अंदरी सबो को कोई निराशा होई, नानक जो मरी जीव्या सहिला आया सोई। माँ किछु आशा हथी है, केउ निराशा होई, किया करे ए बापुड़ी, जां पोलाई सोई। सारा संसार आशा में जी रहा है, कोई बिरला ही निराशा को ग्रहण करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मरकर जी लेता है वही आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करता है।
आशा के हाथ में कुछ नहीं है, निराशा भी बेकार ही है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा हरि के हाथ में है। जब वह भुलाता है तो वह बेचारी आशा निराशा क्या कर सकती है। ना किछु आशा आती है केउ निराशा होई, किया करे अद्भुत बपुड़ी जा पुलाया सोई। त्रिगु जीवनो संसार सच्चे नाम बिनो, प्रभु दाता दातार निश्चल है तनु। सांसी सांसी राधे निर्मल सोई जनू, अंतर जामी अगमो रसना एकु बनू। रवि रेया सरबती नानको बलि जाए। प्रभु के सच्चे नाम के बिना संसार में जीने को धिक्कार है। सबको यथा योग्य देने वाला दाता प्रभु हरि ऐसा धन है कि श्वास प्रवास उसकी आराधना करने वाला जीव निर्मल होता है। अंतर्यामी आगम हरि प्रभु को याद करो, वह सब जगह व्याप्त है और नानक उसी पर कुर्बान है। अंतर जामो अगमो रसना एको पनो, रवि रेया सरबती नानको बलि जाए। श्लोको मेला एक सरवर अंश तो रे ही मेला, खसमे एवे पाना। सरवर अंदरी हीरा मोती, सो अंसा का खाना। बगला कागू न रही सरवरी, जे होवे अतिन सियाना। उन्ना रिजकू ना पियो उथे, उन्ना ओरे खाना। सच्ची कमानी सच्चो पाइए, कूड़े कूड़ा माना। नानक तिन को सतगुर मिलिया, जिन्ना तुरे पया परवाना। गुरु रूपी सरोवर तथा गुरुमुख रूपी हंसों का मेल परमात्मा हरि ने शुरू से ही बना रखा है। सरोवर के भीतर के हीरा मोती हंसों का भोजन है। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमे एवे पाना। सरवर अंदर हीरा मोती, सो अंसा का खाना। बगला या कौआ चाहे कितना भी सियाना हो, कभी सरोवर में नहीं रहता। उसका भोजन मां नहीं है। सत्य की कमाई करने से ही सत्य की प्राप्ति होती है, और मिथ्या की कमाई करने से मिथ्या उत्पन्न होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्हीं को गुरु की प्राप्ति होती है जिनके लिए आरंभ से ही ऐसी योजना मौजूद है। नानक तिन को सतगुर मिलिया, जिन्ना तुरे पया परवाना। साहिब मेरा उजला, जिको चित्ती करें। नानक सोई सेविये सदा सदा जो दे। नानक सोई सेविये जितु सेविये दुख जाई। अवगुण वन्नी गुण रवि, मणि सुखु वसे आई। मेरा प्रभु उज्जवल है, यदि मन में उसका स्मरण किया जाए तो वह उज्जवलता हमें प्राप्त होती है। नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा हरि का गुण गाओ, जिससे दुखों का निवारण होता है और जिससे अवगुण नष्ट होकर के मन में सुखपूर्वक गुणों का वास होता है। नानक सोई सेविये जितु सेविये दुख जाई। अवगुण वननी गुण रवि, मणि सुख वश्य आई। पौड़ी आपे आपी वर्तदा, आपी ताड़ी लाइनु। आपे ही उपदेशता, गुरमुखी पति आईनु। इक्की आपे उजड़ी पाईनु, इक्की भक्ति लाइनु। जिसु आपी बुझाए सो बुझसी, आपे नाई लाइनु। नानक नामो त्याइये सच्ची वड्याई। परमात्मा स्वयं अपने आप में लीन है और सब में व्याप्त भी है। वही सर्वोत्तम उपदेशक है और गुरु के द्वारा अपनी बात का विश्वास करवाता है।
कुछ जीवों को अपने आप पथ भ्रष्ट करता है और कुछ को भक्ति में लगाता है। जिसे वह अपनी पहचान देता है वही उसे पहचान सकता है, और जिसे वह हरि नाम से जोड़ता है वही जुड़ सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम का ध्यान करने वाला जीव ही सच्ची वड्याई प्राप्त करता है। जिसु आपे बुझाए सो बुझसी आपे नाई लाई नो, नानक नाम ते आइए सच्ची वड्याई। रामकली की वार महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। श्लोक महला पंजवा। जैसा सतगुर सुनींदा तेसो ही में डिठू, पिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह का वसीठू। हरि नामो मंत्र दड़े आया कट्टे अम्मे रोगू, नानक सतगुर तिन्ना मिलाया जिन्ना तुरे पाया संजोगू। गुरु के संबंध में जैसा हमने सुना था, देखने पर वैसा उसे वैसा ही पाया। वह परमात्मा हरि से बिछड़े हुए जीवों को पुनः मिला देता है और परमात्मा के दरबार में जीवों का मध्यस्थ बन करके सहयोग देता है। वह गुरु हरि नाम का उपदेश दे करके उसका जाप करवाता है और अहम भाव का रोग दूर करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा सच्चा गुरु केवल उन्हीं जीवों को मिलता है जिनका संयोग गुरु से ही लिखा होता है। हरि नामो मंत्र दे आया कट्टे अम्मे रोगू, नानक सतगुर तिन्ना मिलाया जिन्ना तुरे पाया संजोगू। इको सजनो सभी सजना, इको वैरी सभी वादी, गुर पूरे वे खालिया विन नावे सब वादी। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे सादी, जन नानकी हरि प्रभ बुझिए गुरु सतगुर के प्रसादी। यदि एक परमात्मा मित्र बन जाए तो सभी मित्र हो जाते हैं, यदि उससे वैर हो तो सभी शत्रु हो जाते हैं। पूरे गुरु के संपर्क में ही एक ज्ञात होता है कि हरि नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इको सजनो सभी सजना, एक वैरी सभी वादी, गुर पूरे वे देखा लिया विनु नावे सब वादी। द्वैत भाव में पड़े मायावी और शाक्त और दुर्जन होते हैं और आवागमन में भटकते रहते हैं। नानक जी कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जन नानकी हरि प्रभु बुझिया गुर सतगुर के प्रसादी। पौड़ी। थट्टन हारे थाटू आप ही थाटिया, आपे पूरा साहू आपे ही खटिया, आपे करी पासारू आपे रंग रटिया, कुदरती कीम न पाई अरख ब्रह्मटिया, अगम अथा बेअंत परे परतिया, आपे वड़ पात साहू आपे वजीर टिया, कोई न जाने कीम केवड़ो पटिया, सच्चा शब्दो आपी गुरमुख पर गठिया। सृजनहार से समुची रचना संभव की है। वह स्वयं श्रेष्ठ है और अपने व्यापार में लाभ उठाने वाला भी वही है। सारा प्रसार उसी का है और वह स्वयं प्रसार के रंगों में मिला हुआ है। अलख ब्रह्म की लीलाओं की कोई कीमत नहीं डाल सकता। वह अगम अथाह अनंत और परे से परे है। वह बादशाह है, वजीर भी स्वयं ही है। कोई इसके स्थान का मूल्यांकन नहीं कर पाता। ऐसा सच्चा परमात्मा गुरु की सहायता द्वारा ही प्रकट होता है। कोई न जाने कीम केवड़ो मटिया, सच्चा साहिबु वापी गुरमुख पर गटिया।
श्लोक महला पंजवा। सुनी सजन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर देहो दिखाली। हम तिस देवा मनु आपना, नित हृदय रखा संभाली। 100 सतगुरु 12 त्रिगु जीवनु संसारी। जन नानक सतगुर तिन्ना मिलाया उन्नु, जिन्ना सद ही वरते नाली। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे परमात्मा, मुझे कृपा करके सतगुर से मिला दो। मैं अपना हृदय उसे अर्पित कर दूंगा और सदा मन में उसे स्थिर करके रहूंगा। सतगुर के बिना संसार में जीने को धिक्कार है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्हें सतगुर मिल जाता है वह सदा उसका साथ देता है। जन नानक सतगुर तिन्ना मिलाया उन्नु, जिन सद ही वरते नाली। मेरे अंतरी लोचा मिलन की, क्यों पावा प्रभ तोई। कोई ऐसा सजनों लोड़ी, लहू जो मेले प्रीतम मोई। गुर पूरे मिलाया जत देखा तत सोई। जन नानक सो प्रभ सेव्या, तिसु जेवड़ू अवर न कोई। मेरे भीतर मिलन की चाहत है। हे प्रभु जी, मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूं। कोई ऐसा सज्जन खोजना है जो मुझे मेरे प्रीतम को मिला दे। पूरा गुरु ही समर्थ है जिसने मुझे उससे मिलाया है, और अब मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे वही दिख पड़ता है। नानक जी ने उसी परमात्मा हरि की सेवा में अपने को समर्पित किया है, जिसके बराबर अन्य कोई नहीं है। गुर पूरे मिलाया जत देखा तत सोई। जन नानक सो प्रभु सेव्या, तिसु जेवड़ू अवर न कोई। देवन आरु दातारा, कितो मुखी सलाइये। जिसु रखे कृपा तारी, रिज को समाइये। कोई न किसी वसी, सबना एक कार। पाले बालक वागी दे, के आपी कर। करदा अनद विनोद, किछु न जानिए। सरब तार हमरन, हूँ तिसु कुर्बानिए। गाइए राति दिनंतु, गावन जोगिया। जो गुर की पैरी पाई, तिन्नी हरि रसु पोगिया। देने वाले दाता प्रभु की जिस मुख से सराहना करें, जिस पर वह कृपा करता है, उसे सब कुछ देता है, पहुंचाता है। कोई किसी के वश में नहीं है, सभी एक ही आश्रय हैं। वह सब जीवों को बालकों की तरह हाथ दे करके पालता है। वह अनेक लीलाएं और खेल रचाता है। जीव उस संबंध में कुछ नहीं जानता है। वह सबका धारक है, समर्थ है। मैं उस पर नित्य कुर्बान जाता हूं। रात दिन उनके गुण गाओ, उस प्रभु के गुण गाओ, उस हरि के गुण गाओ। वह गुणगान के योग्य है। जो गुरु के चरणों की शरण लेते हैं, वे ही हरि रस का आनंद लेते हैं। गाइए राति दिन थी गावन जोगिया। जो गुर की पैरी पाई, तिन्नी हरि रसु पोगिया।